विजय जेल से भाग गया है। आप बताएंगे या हम सोने जाएं? ये जेल से भाग गए। बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुम पूछ रहे तो मैं बोलता हूँ कि वो विजय जेल से भाग गया। क्या? हमारी जिंदगी भी किसी सस्पेंस फिल्म से कम ना है। उसमें तो फिर भी एक आध सस्पेंस ही होवे, पर यहाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने ही कुछ गलत कर्म किए होंगे, उन्हीं का फल भोग रही हूँ। ये आदमी जो मेरे लिए वे गुजरे वक्त यानी खुद से ज्यादा ना है, खुद की तरह पीछे पड़ा हुआ है, चिपट गया है, किसी हाल में उतरता ही नहीं। जब भी सोचती हूँ कि ये गया भला टली, उसी समय पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ये मेरे मन की बातें सुन लेता हो, तुरंत प्रकट हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी की फिक्र अब ना है, चिंता है तो बस कोमल की, उसके भविष्य की। अपनी तो जैसे तैसे काट ली मैंने, लेकिन अभी तो अपनी बच्ची की शादी करनी है। कितना खुश थी हमारी छोरी, कुछ दिनों में उसकी सगाई होनी है, पर सब ये मनहूस आदमी शायद सूंघ लेता है। इससे पता चल जाता है कि शांता को थोड़ी शांति मिली है, तुरंत अशांति फैलाने यहाँ धमकता है। पता नहीं अब क्या करेगा, दिमाग तो फिरा हुआ है इसका, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। खबरदार, जो तेने आवाज की इसी चाकू से चीर कर रख दूंगा तेने, समझ गई? नहीं करेगी ना आवाज? नहीं करेगी ना?
हमारे घर में घुस के कैसे गुनगुना रही हैं? कुछ ही दिन में हमारे घर को अपना बना के कैसे रह रही हैं आप? कोई बात नहीं, थारे से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले ना मैंने बहुत तेज भूख लग रही है, मार लिए कुछ खाने के लिए। जल्दी लेकर आ। अरे अरे मेरा मुंह क्यों देख रही है? मैं विजय हूं, विजय का भूत ना हूं मैं। चल जल्दी लेकर आ। हाँ, मैं जा रही। और आरू, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं। राज मारे कब्जे में। अगर जरा सी भी होशियारी की तो उसे कहां मार के गाड़ूंगा तने जिंदगी भर नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। नहीं, चल मैं जा रही। रुक रुक, चल चल। कोमल, मैं क्या सोच रहा था कि कोमल, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? क्या सोचोगे? पता नहीं क्यों ये सार सत्ती हमारे घर से जा ही नहीं रही है। मैं समझ सकता हूँ कोमल, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है ना। लेकिन हमारे घर में तो एक सा ही रहता है। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब बदल जावे हैं, लेकिन हमारे घर में समय ने तो डेरा डाल के रखा हुआ है। बुरा समय जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कोमल, वैसे तुम्हारा ये लगना भी जायज है, लेकिन दुख और तकलीफों के बारे में एक बात है, तुम उनसे जितना डरोगी वो तुम्हें और डराएंगे। मगर तुम अगर उनके सामने डट कर खड़ी हो गई ना तो वो भाग जाएंगे। फिलहाल तो मने मेरे बापू का डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर बैठे। मैंने सोचा था कि हमें टाइम मिला है, हम थोड़ा सा घूम लेते, फिर लेते, फिल्म देख लेते, शॉपिंग कर लेते। लेकिन लगता है कि हमारे बापू को ना हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती, इसलिए तो जेल से भाग गया वो। कोमल, घूमने फिरने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, मगर इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे अप्पा के पास जाना ही होगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जाना चाहिए। सरोजनी, चाय पियोगी? नहीं, मुझे कुछ पीना नहीं है, कुछ खाने को दो ना। खाने को? अच्छा, क्या खाओगी खाने के लिए? कुछ भी, पर थोड़ा जल्दी। सरोजनी, सब ठीक है ना? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं। राज मारे कब्जे में। अगर जरा सी भी होशियारी की तो उसे कहां मार के गाड़ूंगा तने जिंदगी भर नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। हाँ, सब ठीक है। वो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे ना, इसलिए थोड़ा जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को खाना डाल के दे देती हूँ, तो यहीं बैठ के खा ले। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, मैं अपने कमरे में खा लूंगी। सरोजनी, तने भूख लगी है ना, तो खा ले यहाँ पे। मैंने कहा ना, मुझे कमरे में ही खाना है। दो। सरोजनी को क्या हो गया? ऐसे क्यों?
चाय पियोगे? ठीक है, थोड़ी, तो मुझे निकलना चाहिए। चाय पी के। दरवाजा खोलिए। मैं हूँ सरोजनी। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। बेटा, चाची, क्या हुआ बेटा? तो खाना कमरे में लेके जा रही है? सब ठीक तो है ना? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं। राज मारे कब जिंदे, अगर ज्यादा से भी होशियारी करेगी तो उसे कहाँ मार के गाड़ूंगा, मैं जिंदगी भर नहीं पता चलेगा। नहीं ऐसा कुछ मत करना प्लीज। नहीं, I mean, हाँ सब ठीक है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कमरे में जाकर खाना खा लूँ। क्या हुआ बेटा? तेरे सर में दर्द है? बदन में दर्द है? बुखार तो ना हुआ? नहीं, सर दर्द हो रहा है। बेटा, तू तो सर में दर्द ऐसे बोल रही है जैसे तुझे अभी याद आया हो कि तेरे सर में दर्द है। नहीं चाची, वो एक्चुअली मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, इसलिए। चल कंफ्यूज मत हो, चल अंदर चल, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? तू तो ऐसे घबराने लगी जैसे मैं तेरा गला दबाने वाली हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप क्यों इतना तकलीफ ले रही हैं? ठीक हो जाएगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा? तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, जैसी कोमल वैसी तू। हाँ चाची, वो तो है। अगर ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आपको बुला लूंगी। पक्का? हाँ। देख शर्माना मत, पक्का बुला लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ। खोलिए। शांता चली गई के? हाँ। खाना लेने गई थी कि बनाने गई थी? ऐसे क्यों घूर रही है? हैं? तेने मैंने कभी खाते हुए नहीं देखा के? नहीं देखा के? देखा है ना? तो फिर क्यों घूर रही है? एक तो इतना कम खाना लेकर आई है और ऊपर से घूर रही है। किससे मांग लाई तू खाना? अरे किससे मांग लाई खाना? वो कोमल ने दिया। कोमल से? अरे शांता से लाई होती तो कम से कम हमारा पेट तो भर जाता ना। एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक मैं यहां हूं ना तुम्हारे खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का सारी जिम्मेदारी
हारी, समझ गई? वरना याद है ना मैंने क्या कहा था तेरे से? कौन से गांव में है वो? सब पता है मैंने। अच्छा एक बात बता, तुम्हें क्या लगता है मैं राज को मार सकता हूं? क्या लगता है तुम्हें? नहीं पूछ रहा हूं मैं थारे से, क्या लगता है तुम्हें मैं अपने सगे भतीजे को मार सकता हूं? बता। मार सकता हूं। मार सकता हूं। विजय चौटाला के रास्ते में जो जो आएगा उन सबको मार सकता हूं। चाहे वो हमारी छोरी क्यों हो और चाहे हमारा वो सगा भतीजा क्यों हो। खाना तो हो रहा है, इसके बाद विजय चौटाला नहाएंगे। ऐसे क्यों देख रही है? तू सोच रही होगी लोग नहाने के बाद खाते हैं, ये खाने के बाद नहा रहे हैं। पर जो लोग करते हैं वही विजय चौटाला करेगा, तो फिर विजय चौटाला और लोगों में फर्क क्या रह जाए? वो फर्क ना रहे। विजय पहले खाता है फिर गंगा नहाता है। जाओ शांता के कमरे से हमारे कपड़े लेकर आ, जाओ। अरे अरे तो बहरी हो गई क्या? सुनाई ना दे रहा था ने? कपड़े लाने को काय माने तेरे से? चल मैं कैसे? कोई दिक्कत है? मारे कपड़े उसने मारे जाने के बाद फेंक दिए के? क्या बात? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे तो फिर क्या दिक्कत है? खड़ी क्यों है यहाँ पे? लेकिन मैं चाची को क्या कहूंगी? मैं किसके लिए लेकर जा रही हूँ? और चाची का कपड़ तो लॉक रहता है, तो मैं कैसे लाऊंगी? वो सब मने ना पता। हमारा काम है आदेश देना और थारा काम है उसका पालन करना। अब तू कपड़े छीन के ला, चोरी करके ला, कैसे ला वैसे ला, कैसे भी ला, बस ला। जा। कान खोल के सुन ले, मने ना सुनने की आदत ना है, समझी? चल रुक रुक, चल।
दीदी। सरोजनी, चाची क्या हुआ बेटा? क्या ढूंढ रही है? वो, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो मेरा सर दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ ना, तो बाम ढूंढ रही थी। बाम? बाम तो ड्रेसिंग टेबल के ड्रा में है। अच्छा। अरे मैंने तुझे कहा था, आवाज लगा देती, बता देती मरने, मैं आ जाती बाम लेके। सरोजनी, मिल गया। आ बैठ, मैं लगा दूं। नहीं चाची, मैं लगा लूंगी। आ ना बेटा, मैं लगा दे रही हूँ ना। नहीं चाची, मैं लगा लूंगी। वैसे भी आप सारा काम खुद ही करती है, कम से कम ये तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं लगा लूंगी। हाँ, जैसी तेरी मर्जी। आजकल के बच्चे ना बड़ों की बातें नहीं सुनते। सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया माई। लीजिए प्राणनाथ जी, कॉफी पीजिए। पर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? खैर सर जी, और आपसे एक गुजारिश है। बोलो। आप ना मेरे नाम के आगे जी ना लगाया करो, क्योंकि मैं हर तरह से आपसे बहुत छोटा हूं। ओके ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आप मेरे आगे से सर उड़ा दीजिए, मैं आपके आगे से जी उड़ा देगा। जी सर जी, मंजूर है। गलती हो गई। खैर कॉफी लेते हैं। कॉफी लो। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। यह सब शालिनी की कृपा है। शालिनी जी की? वो कैसे? वो ऐसे कि जब वो मना कर देती है ना, तो मेरे को कॉफी बनानी पड़ती। राघवन जी, आप बहुत हंसमुख हैं, वरना आज के जमाने में जिसे देखो वो रोता ही रहता है। संतोष नाम की तो चीज ही नहीं है, जिसे देखो वो मांग रहा है। कपड़े गए? वो तो नहीं मिले। क्यों? कोई अलमारी उठा के ले गए क्या? नहीं, वो जब मैं कमरे में गई तो चाची वहां आ गई, इसलिए मैं नहीं ले पाई। मैंने थारे से पहले भी कहा है, काम कैसे होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर काम होना चाहिए, वरना